हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी के लिए लेकर के आ चुका है यहाँ पर एसटीईटी एग्ज़ाम 2025 का पेपर 2 का पर्सन। और ये जो है साइकोलॉजी का पर्सन होने वाला है। तो इसमें जो है स्टेट अगर एग्ज़ाम दिए होंगे आप सभी, तो ये वीडियो देख लीजिए। अगर विषय आप लोग का साइकोलॉजी है तो इसमें जो है हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और आंसर की के साथ देखेंगे। आप लोग मिला लीजिए जो आप लोगों ने क्या सही किया था और बोर्ड ने जो है क्या सही उत्तर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है शिफ्ट आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पड़ा था और 16/11/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की आप लोग देख लीजिए। ओके, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम पेपर 1, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 1 है, ठीक है। ये पेपर 2 का एग्ज़ाम है, पार्ट 1 साइकोलॉजी। और यहाँ पर कोड दिया गया है 223। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आप लोग का प्रथम पर्सन, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो एक जो है अभी कथन, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है के रूप में लिखित है तो दूसरे उसके कारण और के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है कथन दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया वास्तविक रूप से द्विभाजित चर एवं सतत चर के बीच सहसंबंध की गणना के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट और जो है बाइसेरियल जो है प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है ऑटो रिसेप्ट विनियम की जो है निगरानी कर किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। विनियमन की जो है निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता, यहाँ पर जो है पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन के कारण जो है की जाती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकारों में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकृति राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है आप लोग का जो है त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है, परीक्षण करते हुए टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है, केवल यहाँ पर बी और डी। तो बी में क्या कहा गया है? तो देख सकते हैं समर्थक मान के चयनित स्तर में वृद्धि कर, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन देख सकते हैं सैंपल आकार में वृद्धि कर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्षति उपरांत पर्यावरण अनुकूल व जो है प्रकार्य प्रतिस्थापना की मस्तिष्क की जो है योग्यता को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जो है जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे दोनों जैविक एवं अर्जित अभिप्रेरक की जो है श्रेणी में रखा है? तो यहाँ पर यौन जो है राइट आंसर हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित को जो है प्रतिबल की HPA अक्षीय अनुक्रिया तथा परिमाण के सहित अनुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थित करना था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया फर्स्ट में, उसके बाद ई, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। इस तरीके से जो है व्यवस्थित करना था। सी ऑप्शन राइट आंसर। उसका चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे को कम से कम समय में जो है संपन्न कर लिया जा सकता है? तो दूरभाष सर्वे को जो है कम समय में सर्वे कर लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को जो है आरोही क्रम में जो है सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है, इसको सुव्यवस्थित करना था।
तो इसका सी ऑप्शन जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है BF स्क्रीनर के जो है अनुसंधान का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो व्यक्तित्व के व्यवहार संबंधित सिद्धांत राइट आंसर है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, यह पहचान जाने वाला पहला न्यूट्रो ट्रांसमीटर था, यह क्या है? तो एसिटाइलकोलाइन राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये पर्सन अपलोड करने का हमारा ये उद्देश्य है, जो आगे अगर कोई साइकोलॉजी सब्जेक्ट पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो वो कभी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो उनको ये वीडियो मिल जाएगा जो स्टेट में किस तरीके का प्रश्न आता है, और उनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा जो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि तैयारी करेंगे सिलेबस अनुसार। ठीक है, और इस तरीके का प्रश्न का जो है अध्ययन अधिक से अधिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 का जो है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो देख सकते हैं सूची 1 इधर हो गया, सूची 2 हो गया। अब ऑप्शन देखिएगा तो समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। अब इसमें राइट आंसर दिया गया है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी में क्या है? यहाँ पर ए से 3 यानी कि ए से 3 ये आया। ठीक है, उसके बाद क्या है? बी से 1 तो बी से 1 ये गया, सी से 4 तो सी से 4 ये आया, और डी से 2 तो ये रहा। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऑटोक्लिटिक जो है व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शाब्दिक व्यवहार हेतु व्याकरणीय जो है फॉर्म वर्क से जो है संबंधित है। ठीक है, फ्रेमवर्क यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रतिध्वनि स्मृति डैश का एक प्रकार है, तो संवेदिक स्मृति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से अनोवा यानी कि ANOVA में त्रुटि घटक जो है किसको माना जाता है? तो यहाँ पर मध्य वर्ग के अंदर। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक स्थितियाँ जिनका विकास कारक विश्लेषण पर जो है पूर्णतः निर्भर रहता है, वे है, तो वे क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाता, ACD यानी कि ए और सी और डी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है कार्य आधारित प्रतिबल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो पारिवारिक सदस्यों से जो है अंतद्वंद ये जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें से जो है राइट आंसर हो जाता है एक सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सांविधिक जो है बलात्कार का जो है आशय निम्न में से किसे है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी आवश्यक के साथ जो है बलपूर्वक, ठीक है, संभोग करना। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर है बेंडर दृश्य जो है ब्रेक जो है गेस्टाल्ट परीक्षण यानी कि बेंडर 1938 में जो है कितने अभिकल्प हैं? तो 9 अभिकल्प यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध जो है विधियाँ हैं, तो समस्या समाधान का। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया मनोविज्ञान में शोध
शोधकर्ताओं द्वारा संघन गुणात्मक आंकड़ा विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किस जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो NVIVO राइट आंसर हो जाता है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कारण अनुयायी की जो है प्रतिरोधकता में वृद्धि हो सकती है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है केवल ACD। ठीक है, केवल ACD। चलिए केवल ए और सी और डी, ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए उसका चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर पूछा गया है सत्करण के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो केवल ए और सी जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सामवेगिक बुद्धि पद को जो है बहुचर्चित किया गया था द्वारा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गोलमेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट विचार मंथन गेडी एगन के जो है समस्या प्रबंधन उपगाम में जो है सहायता करने के एक तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार जो है मंथन का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो एक समय फ्रेम नियत करना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो इसका समर्थन करता है कि जो है आंशिक रूप से जो है पूर्वग्रह की उत्पत्ति सामाजिक समूहों के माध्यम आर्थिक प्रतिस्पर्धा से होती है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है वैज्ञानिक रूप से समस्या युक्तियुक्त परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से निहित होने चाहिए? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाए केवल ABDE। ठीक है, ABD और E। ओके, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। चलिए यहाँ पर भी दिए गए हैं नीचे दो कथन, तो ये एक कथन हो गया ये, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्रेस्मर ने कितने व्यक्तित्व प्रकार का जो है उल्लेख किया? तो ये जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन कौन अपसारी चिंतन के जो है अंतर्गत निहित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाता है केवल सी। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जादुई प्रश्न तकनीकी का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो समाधान पर जो है केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का शरीर में समस्थैतिक ताप का जो है विनियमन निम्न में से कौन करता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्टिक क्षेत्र। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 35 नंबर में, यहाँ पर भी कथन दिया गया है, तो कथन में जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बहुत सारा कथन ही इसमें दिया गया। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है परामर्श कौशल को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर ये रहा, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया अध्ययनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? तो केवल ACE जो है सही है, AC और E सही है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का निम्नलिखित में से कौन अधिगम की सहायता संवर्धन अथवा प्रेरण हेतु अभिकल्पित प्रौद्योगिक प्रणाली नहीं है? तो पाइथन इसका जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जब कोई व्यक्ति बॉडी डिसमॉर्फिक विकास में जो है पीड़ित होता है तो उस लक्षण में शामिल है अपनी उपस्थिति में
काल्पनिक एवं मामूली शरीर दोष के बारे में जो है जुनूनी रूप से चिंतित होना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से जेम्स मार्शिया के सिद्धांत के अस्मिता संबंधित परिस्थिति है। तो यहाँ पर केवल ABCE राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 41 नंबर में पूछा गया था, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत डैश के जो है द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता मूलर तथा जो है पिलजेकर। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा उत्तेजन जो है निष्पादन संबंध की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो है डोडसन नियम राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर जो है चलन स्मृति के जो है संप्रत्यत का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा वेड डेली के द्वारा। ठीक है, वेड डेली राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके, इसका जो है राइट आंसर हो जाता समंजन जो है राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न थे, इसका जो है ए और डी राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ए और डी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सूची 1 के साथ सूची 2 का जो है मिलान करना है, तो फिर मिलान करने वाला आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ए ऑप्शन। आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाता। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बिग 5 व्यक्ति गुणों में जो है से एक नहीं है। ठीक है, तो रचनात्मक जो है ये नहीं है। चलिए उसका नेक्स्ट, मेरे द्वारा 1938 में सूचीबद्ध की गई 20 आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो सुरक्षा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया किसी घटना के बाद PTSD हो सकता है जैसे, इनमें से सभी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर पूछा गया 16 PF परीक्षण पर आधारित है, तो कैटेल का सिद्धांत राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पेवलव के प्रयोग में कुत्ता लार का जो है स्रावित करता है, घंटी से अनुबंधित होने के बाद यह लार को जो है कहा जाता है। तो अनुबंधित अनुक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर ये तो तीसरा प्रश्न हो गया मिलान करने वाला, आप लोग देख लीजिएगा इस हिसाब से। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन संवेग की जो एक विशेषता नहीं है। तो संवेग सदैव संज्ञात्मक होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी जो है ये रहा चौथा प्रश्न मिलान करने वाला, तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए यहाँ पर 58 का जो है प्राथमिक राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर फिर से मिलान करने वाला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 1955 में प्रकाशित विशेलर वयस्क बुद्धि मापनी में शामिल है। तो यहाँ पर 6 शताब्दिक और जो
5 प्रस्तुति। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर सूची के साथ मिलान करें, तो मिलान करने वाला फिर आ गया यहाँ पर, इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है शाकपाली अपस्मार की जो है परिणति है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आक्रामक व्यवहार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से संवेग के किस सिद्धांत को संवेग का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, तो यहाँ पर कैनन बार्ड सिद्धांत राइट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर डैश समायोजिक प्रक्रिया में जो है अनंत निहित है, तो यहाँ पर सुरक्षा नियुक्तियाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन ये रहा, यहाँ पर पूछा गया है लेप्टिन के प्रति संवेदनशील में कमी को निम्न में से किस में जो है योगदान करने वाला कारक पाया जाता है, तो वजन बढ़ने में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 66 नंबर में। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर मनोवैज्ञानिक के प्रसिद्ध डैश स्कूल में एक थे, तो यहाँ पर ये जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेस्टाल्ट टाल्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर सूची फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ये रहा। चलिए उसके बाद 68 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, आप सभी प्रश्न देख लीजिए। इसका जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉक हार्ड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मनोवैज्ञानिक में किस परिप्रेक्षक को जो है तीसरा शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है मानवतावाद को जो है जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद फिर से यहाँ पर दिया गया है, आपका नीचे कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट अष्टांग योग के जो है अनुसार निम्नलिखित में से कौन यम के घटक हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी केवल बी और डी। ठीक है, बी और डी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके का पर्सन है, इस पर्सन का जो है राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं चेतन और सरलतापूर्वक सूची की जा सकने वाली जो है अभिवृत्ति को निम्न में से को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सुनिश्चित अभिवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट किशोर अपराध और आचरण विकास के रूप में मुख्य अंतर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है हृदय हिक तंत्र प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, क्रोहन रोग। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया वाटसन के व्यवहारवाद के निम्न में से कौन से दो स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, शिक्षार्थी का जो है नियंत्रण, प्रयोगशाला परिवर्तन में अध्ययन करना एवं जो है पुनर्बल के प्रभाव की जांच करना, राइट। चलिए उसके बाद बाह्य वस्तु प्रभाव की जो है संकल्पना का सृजन किसने किया है, तो कुर्ट लेविन ने। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, इसका जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी बुद्धि सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व में मिलकर बनता है का जो है प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीयरमैन। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गहराई का जो है एक कोशिकीय संकेत नहीं है, तो अभिसरण राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर पूछा गया है अभिप्रेरण के लक्षण निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निष्पादन बढ़ता है जब लक्षण डैश होता है तो विशिष्ट तथा पर्याप्त होता है तो। उसका चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं एटीट्यूड का जो है इस तरीके का, इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन रहा आप सभी का ये, ठीक है, सोमेटोफॉर्म डिऑर्डर का जो है कौन सा प्रकार नहीं है तो आचरण विकार, ठीक है, आचरण विकार राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया विश्वसनीयता को जो प्रभावित करने वाला अंतर्भूतक कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है तो सामूहिक परिवर्तितता नहीं है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 85 का देख सकते हैं, ये रहा, ये नंबर जो है राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट 86 का देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पर्सन पूछा गया था, इसका जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। चलिए उसका नेक्स्ट अधिगम के में जो है व्यवहार परिवर्तन होता है तो जो है अपेक्षाकृत अस्थायी से। उसके बाद चलिए किस प्रकार का जो है चिंतन मनुष्य को अपने समस्या के समाधान में सहायता करता है तो यथार्थवादी चिंतन, ठीक है, यथार्थवादी चिंतन जो है सहायता करता है। उसका चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन व्यवहार परिवर्तन के पार जो है सिद्धांतिक मॉडल के चरण है तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता, ACD, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन ये रहा 1 और 2 सूची को जो है मिलान करने वाला, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बहु समाश्रय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है तो केवल BOD राइट आंसर हो जाता। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक का स्रोत बाहरी होता है तो इसका जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का आगमनात्मक चिंतन को भी डैश कहा जाता है तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेक्सल बुद्धि परीक्षण मिलकर बना है तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण एवं क्रियात्मक परीक्षण दोनों से मिलकर बना है। उसके बाद चलिए बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार संगीतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और जो बुद्धि के प्रकार हैं तो बहुबुद्धि सिद्धांत राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में से कौन संवेग एवं सिद्धांत का शारीरिक आधार है तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप लोग देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 98 का जो है प्रश्न देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सहभागी परीक्षण, ठीक है। उसके बाद चलिए 99 नंबर में यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं आप सभी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है BDE, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पर देख सकते हैं 100वां नंबर विषय का अतीत जानने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि सर्वोत्तम विधि क्या है केस अध्ययन, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का साइकोलॉजी का जो है 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से जो है पार्ट 2 में जो है आप लोग जानते हैं शिक्षण कला का जो है क्वेश्चन रहता है तो आप लोग को सब्जेक्ट का जो है पर्सन करा दिए हैं जिससे कि आप लोग का अगर साइकोलॉजी है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के जो है पर्सन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। और STET के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं आगे तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक साबित होगा। तो आप सभी अगर पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे आगे, अगर STET
एग्जाम 25 का ये जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आप अगर आगे देते हैं तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक साबित होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।